नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अचीव्स क्लासेस पर। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव जो रिक्वायरमेंट बोर्ड है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, उसमें अपेक्स बैंक और जो वेरियस जो बैंक्स हैं उनमें कुछ पोस्टें खाली हैं जिससे संबंधित 635 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पर अपन चर्चा करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, साथ ही साथ पदों के बारे में आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज आप पद का निर्धारण कर सकते हैं कि कौन से में कितना है। ठीक है, और फिर चर्चा करेंगे अपन कि आपके सेंटर्स जो इसने दे रखे हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में अलॉट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये कब का है। तो ये नोटिफिकेशन है यहाँ पे दे रखा है आपको 6/10/2023, 6 अक्टूबर का है। ठीक है, और यहाँ पे पद की बात कर लेते हैं तो ये रहा 635 पद, 635 पदों हेतु ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलते हैं अगली आगे। अब ये पदों के बारे में मैंने बता दिया आपको, फिर भी अगर आप जानना चाहें तो अपेक्स बैंक की टोटल पोस्ट 5। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में 2 है। ठीक है, और एक एक है सभी में लगभग। तो आप बिल्कुल टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। आप देखते हैं ऑनलाइन आवेदन। मैंने दोस्तों आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है उसका जो मेन मुद्दा है वो है ओटीआर। ठीक है, आप सबसे पहले एसएसओ पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको ओटीआर करना है दोस्तों। वन टाइम रजिस्ट्रेशन राजस्थान सरकार ने लागू कर दिया है, और इसमें यह सुविधा है कि आपने एक बार अगर ओटीआर करवा लिया है तो उसके बाद आपको फीस या चार्ज देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक बार ही आपका चार्ज लगेगा ओटीआर के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है साफ साफ कि आपको पहले ओटीआर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब शुल्क के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने ओटीआर करा रखा है, सबसे मेन जो बिंदु है वो है ओटीआर अगर आपने करा रखा है तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। ठीक है, अब देखते हैं सामान्य वर्ग, क्रीमी श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 600 रुपये पर कैंडिडेट, 600 रुपये। ठीक है, और फिर देखते हैं राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इनके लिए है 400 रुपये। अनुसूचित जाति, SC ST, इन सभी के लिए 400 रुपये। और जो दिव्यांगजन है उन उनके लिए भी 400 रुपये यहाँ पे पर कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए यहाँ पे 600 रुपये तो अपने जनरल, और यहाँ पे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST है तो 400 रुपये, और दिव्यांगजन है तो भी 400 रुपये। तो मिनिमम फीस कितनी है, 400 रुपये है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फिर देखते हैं कि जो आवेदन की तिथि है कब से कब तक है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपको पूरा 18 अक्टूबर 2023 से 17 नवंबर 2023, लगभग एक महीने ये आवेदन की तिथि चलेगी। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं एसएसओ के माध्यम से। ठीक है, ओटीआर करा के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं अब सिलेबस की बात आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पद वाइज, पद के हिसाब से सिलेबस दे रखा है, डिफाइन कर रखा है पूरा। अगर आप सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर की पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करते हो तो आपके यहाँ पे इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगी, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान होगा, कंप्यूटर का नॉलेज, अकाउंटेंसी होगी। ठीक है, और जो ये जो राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट है 2001 और 2003, ये भी आपको यहाँ पे स्टडी करनी होगी। सभी के 25 क्वेश्चन है यहाँ पे। सो दोस्तों यहाँ पे 3 जो इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, इनके 25-25 क्वेश्चन होंगे जो कि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। ठीक है, और राजस्थान नॉलेज के लगभग 30 क्वेश्चन होंगे और 30 एक मार्क का होगा। 25 यहाँ पे कंप्यूटर के होंगे, 30 अकाउंटेंसी के, और 40 क्वेश्चन होंगे आपके जो एक्ट है राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड 2003। ठीक है, कितना टाइम दिया जाएगा आपको, 2 घंटे यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, और अगर कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो इसमें आपके इंग्लिश और गणित, रीजनिंग,
जनरल नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज आपका होना जरूरी है। ठीक है, 200 नंबर का होगा पेपर, लगभग 2 घंटे दिए जाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो ऑल इंडिया जो बैंकिंग लेवल की जो एग्जामिनेशन है उस लेवल का आपको रीजनिंग यहाँ पे दिया जाएगा, और मैथ भी उसी लेवल की आपको यहाँ पे दी जाएगी। जनरल नॉलेज में आपको राजस्थान का जनरल नॉलेज पढ़ना है, बिल्कुल आपके इकोनॉमी हो गई, सोशल जो पॉलिटी हो गई, जोग्राफिकल कल्चर हो गई, साहित्य हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सभी आपको स्टडी करने हैं। कंप्यूटर नॉलेज में आपको पता है पूरा MS ऑफिस है। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ गए। ठीक है दोस्तों, ये सभी। और अकाउंटेंसी में आपको 5 कोर्स जो है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट में आपको 2001 और 2003 का जो एक्ट है उसका संपूर्ण अध्ययन करना होगा। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग हो गई, यहाँ पे एबिलिटी, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है दोस्तों, सभी यहाँ पे दे रखा है कि सभी जो आपको रीजनिंग वगैरह ये पढ़नी है वो सभी आपको बैंकिंग लेवल की यहाँ पे पूछी जाएगी। फिर आगे देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आपको सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, MBA डिग्री। ठीक है, MBA डिग्री होना जरूरी है। और मैनेजर के लिए भी आपको यहाँ पे ग्रेजुएट चाहिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए भी। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आपको BTech होना जरूरी है, कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इनमें MA MSc और MCA आपका होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। फिर देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट में आपको यहाँ पे 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, यहाँ पे अधिकतम 3 वर्ष की। ठीक है, ओनली 3। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो सेंटर आपको 9 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, पूरे 9 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फर्स्ट अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर। इनके अलावा आपका सेंटर कहीं भी नहीं आएगा, इन 9 जिलों में आपका सेंटर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अपन ने आज नोटिफिकेशन के बारे में पूरी चर्चा की, सिलेबस कितना है और सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और किस हिसाब से आपका एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम में कितने घंटे का पेपर होगा, कितने नंबर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर की भी अपन ने अभी चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।